नमस्कार। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों पर किसकी आंधी देखने को मिल रही है? आखिर पहले फेज में कौन आगे दिखाई दे रहा है? इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक एक सीट का विश्लेषण सामने आ रहा है। झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये पहला फेज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस कार से बम्पर वोटिंग यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि पहले चरण में अगर बात की जाए तो 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान देखने को मिला है। 2019 में 63.75%, जबकि 2024 में 66.37% वोटिंग देखने को मिली है। और इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। बम्पर वोटिंग का सीधे तौर पर क्या अर्थ है, इसको लेकर सभी 43 सीटों पर एक एक सीट पर संपूर्ण विश्लेषण, अपने अपने जीत के अनुमान यहां पर सामने आ रहे हैं। पहले फेज में किसे बढ़त देखने को मिल रही है, इसको लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से माना जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। तो कोडरमा से शुरुआत करते हैं। पहले फेज को लेकर कोडरमा में जहां 62.15% वोटिंग देखने को मिली। एक ही सीट पर यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल रही। और इस सीट को लेकर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी और आरजेडी यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी। और यहां पर बात की जाए तो करीब 61,868 वोटों के मतों से भारतीय जनता पार्टी ने यानी नीरा यादव ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो नीरा यादव यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल करते नजर आ रही हैं, जिस कार का माहौल यहां पर कोडरमा में देखने को मिला है। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है, क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ी जीत उनके पक्ष में रही थी। और अगर बात की जाए हजारीबाग को लेकर तो हजारीबाग में इस बार भी यहां पर 62.87% वोट देखने को मिले, यानी बम्पर वोटिंग यहां पर भी देखने को मिली है। और इस हिसाब से माना जा रहा है कि इन तीनों सीटों को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बरकट्टा से अगर बात की जाए तो अमित यादव एक बार फिर से अगर बात की जाए तो चुनावी मैदान में रहे, लेकिन इस बार यहां पर माहौल बदल गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में रहे, क्योंकि 2019 में निर्दलीय के तौर पर यहां पर जीत हासिल की तो भारतीय जनता पार्टी के जानकी प्रसाद यादव को उन्होंने मात दी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो माना जा रहा है कि बरकट्टा पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। वही बात की जाए यहां पर बड़ी विधानसभा सीट को लेकर, ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण रही है। और इस सीट को लेकर अगर बात की जाए तो 2019 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उमाशंकर अकेला ने यहां पर जीत हासिल की थी, करीब 72,987 वोटों से एक भारी भरकम मार्जिन से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो अनुमान है उसमें अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी मनोज यादव का पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि यहां पर बात किया तो माहौल यहां का पूरी तरह से बदलता नजर आया है। जबकि अगर बात किया हजारीबाग विधानसभा सीट को लेकर तो प्रदीप यादव यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहां पर भारी रहा है, क्योंकि 2019 में भी अगर बात की जाए तो यहां पर उम्मीदवार यहां पर मनीष जायसवाल ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर जो है माहौल बदला है और यहां पर उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। और यहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 से करीब 54,396 एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की 2019 में। तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि रामगढ़ को लेकर अगर बात किया तो रामगढ़ की एक विधानसभा सीट पर इस बार 66.32% यहां पर मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर जो है किसका पलड़ा भारी नजर आया है, तो माना जा रहा है कि एक बार फिर से अंबा प्रसाद कांग्रेस उम्मीदवार का यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। और 2019 में अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर जो है 67,348 यानी बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर आसू पार्टी थी। तो इस बार माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद का एक बार फिर से यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। चतरा को लेकर बात की जाए तो चतरा जिले में इस बार 64% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और चतरा जिले की 2 विधानसभा सीटों को लेकर जिस कार का माहौल है उसमें किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो यहां पर बात की जाए तो सिमरिया यहां पर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर अगर बात की जाए तो उज्जवल दास बीजेपी उम्मीदवार का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। और यहां पर बात की जाए तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, तब यहां पर किशन कुमार दास थे, लेकिन इस बार यहां पर बात की जाए तो माहौल बदला है और आरसू पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार आरसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में है। तो सिमरिया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। चतरा को लेकर बात की जाए तो चतरा विधानसभा सीट पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। सत्यानंद भोक्ता यहां पर जो है आरजेडी ने यहां पर जीत हासिल की 2019 में और यहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। और यहां पर माना जा रहा है कि इस बार माहौल बदल सकता है। चतरा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है, जिस कार के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अगर बात किया तो पूर्वी सिंहभूम में इस बार 67.10% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। और 6 विधानसभा सीटों को लेकर हर विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो बेड़ागोड़ा विधानसभा सीट को लेकर इस सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी 2019 में और समीर यहां
पर कुमार जो थे वो यहाँ पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। तब यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार ने करीब 45,452 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार भी माना जा रहा है कि इस विधानसभा सीट पर जेएमएम उम्मीदवार का ही पलड़ा भारी नजर आया है। घाटशिला की अगर बात की तो घाटशिला को लेकर भी जेएमएम उम्मीदवार का ही यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 में रामदास सोरेन यहाँ पर जो है जीते थे। एक बार फिर से रामदास सोरेन का ही पलड़ा भारी है। करीब 6,224 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि घाटशिला पर जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर पोटका विधानसभा सीट को लेकर भी जेएमएम उम्मीदवार का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। 2019 में भी संजीव सरदार ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार भी संजीव सरदार का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को मेनका सरदार को करीब है यहाँ पर 43,110 वोटों से चुनाव भराया था। तो इस बार भी उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जुगल सलाई की बात की जाए तो यहाँ पर मंगल कालिंदी यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 में भी जीत हासिल की थी। तो इस बार भी उनकी जीत की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है और 21,934 वोटों से चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन जेएमएम उम्मीदवार का ही पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि जमशेदपुर पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्णमादास साहू भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर इस बार बड़ा उलटफेर करते नजर आ रही हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत हासिल कर रही है, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सीट पर जीत नहीं मिली थी और बड़े नेता रघुवर दास को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन सही राय एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरायकेला की अगर बात की जाए तो इस बार यहाँ बंपर वोटिंग देखने को मिली है। 76.02% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। 3 विधानसभा सीटों को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? ईचागढ़ में यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार यानी सविता महतो का पलड़ा भारी नजर आया है। 2019 में भी यहाँ पर जेएमएम ने ही यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर आरसू पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। और यहाँ पर बात की जाए तो जेएमएम ने यहाँ पर करीब 18,710 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो इस बार भी इनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सरायकेला की बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर जो है जेएमएम ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार यहाँ बड़ा उलटफेर हो गया है। चैंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो सीधे तौर पर सरायकेला पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चैंपई सोरेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सरायकेला को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है खरसवा विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 66.68% यहाँ पर वोट परसेंटेज देखने को मिला है। तो 5 विधानसभा सीटों को लेकर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? तो यहाँ पर बात कर लेते चाईबासा विधानसभा सीट को लेकर। तो सीट पर यहाँ पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी 2019 में और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और करीब 26,159 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस बार भी चाईबासा विधानसभा सीट पर जेएमएम उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उनका पलड़ा भारी नजर आया, जो वोट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। जबकि अगर बात की मझगांव विधानसभा सीट को लेकर तो नीरज पूर्ति यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार यहाँ पर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 में भी यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भूपेंद्र बिगुआ को करीब 47,192 वोटों के अंतर से हराया था। तो इस बार भी जेएमएम उम्मीदवार का मझगांव विधानसभा सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात किया जगन्नाथपुर विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर सोनाराम का पलड़ा यहाँ पर भारी है, कांग्रेस उम्मीदवार, क्योंकि 2019 में भी यहाँ पर बात की जाए तो जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा उम्मीदवार मंगल सिंह को हराया था, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी में वो आ चुके हैं। तो इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर एक बार फिर से भारी हो सकता है, जिस कार के आंकड़े जगन्नाथ विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि मनोहर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जगत माझी यहाँ पर जो उम्मीदवार जेएमएम उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। 2019 में भी उनकी जीत हुई थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है यहाँ पर गुरुचरण को उन्होंने हराया था करीब 16,019 वोटों के अंतर से। तो इस बार भी मनोहर विधानसभा सीट पर जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चक्रधर विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ का सुखराम उबराव यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में है। 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को करीब 12,234 वोटों के अंतर से हराया था। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि चक्रधर विधानसभा सीट पर भी जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रांची जिले की अगर बात की जाए तो कुल यहाँ 5 विधानसभा सीटों पर करीब 62.57% यहाँ पर वोट परसेंटेज देखने को मिला है। और यहाँ पर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? तो यहाँ पर तमाड़ विधानसभा सीट पर विकास मुंडा
जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आया है और विकास मुंडा 2019 में भी यहां पर आरसू पार्टी उम्मीदवार को करीब 30,971 वोटों के अंतर से हराया था। तो विकास मुंडा का यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। रांची की अगर बात की जाए तो महुआ माझी यहां पर जेएमएम उम्मीदवार का यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। हालांकि 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। सीपी सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने करीब महुआ माझी को 5,904 वोटों के अंतर से हराया था। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम उम्मीदवार में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन पलड़ा जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हाड़िया विधानसभा सीट की बात किया तो नवीन जायसवाल यहां पर बीजेपी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आया है। नवीन जायसवाल 2019 में भी यहां पर हैं जो जीते थे और कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 16,264 वोटों के अंतर से हराया था। तो यहां पर माना जा रहा है कि हाड़िया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। कांकेर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी जीतू चरण राम का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां पर जीत हासिल की थी। हालांकि यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल चुकी है और यहां पर बात की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत की संभावना है, क्योंकि 2019 में भी एक बड़े अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था। जबकि अगर बात की जाए मंदार विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी सन्नी टोपो का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यहां पर बात की जाए तो 2019 में इस सीट पर झारखंड विकास मोर्चा ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है, तो इस कारण से सीधे तौर पर मंदार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। खूंटी जिले की अगर बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटों पर 68.36% यहाँ पर वोट परसेंटेज देखने को मिला है। बम्पर वोटिंग का किसे फायदा यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। खूंटी की अगर बात की जाए तो तोरपा यहाँ पर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुंजे मुंडा का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आया है। 2019 में भी उनको जीत मिली थी और यहाँ पर जो है जेएमएम उम्मीदवार को करीब यहाँ पर 9,630 वोटों के अंतर से हराया। तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत की संभावना है। नीलकंठ सिंह मुंडा यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार खूंटी विधानसभा सीट पर इनका पलड़ा भारी नजर आया। 2019 में भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार यानी सुनील पहन को करीब 26,327 वोटों के अंतर से हराया था। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को खूंटी विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। गुमला की अगर बात की तो गुमला जिले से यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर 69.01% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। जेएमएम उम्मीदवार यानी सीधे तौर पर भूषण तिर्की का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार को 7,667 वोटों के अंतर से हराया था। तो गुमला विधानसभा सीट पर जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आया है। सिसाई विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर भी जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आया है। 2019 में भी यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी, तो इस बार भी पलड़ा उनका भारी है और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दिनेश उबाप को करीब यहाँ पर 38,418 वोटों के अंतर से हराया था। तो इस बार भी यहाँ पर सिसई विधानसभा सीट पर जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि लेहरदगा की 2 विधानसभा सीटों में बिशनपुर पर जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आया है, तो लेहरदगा पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। लेहरदगा पर 2019 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी महिला उम्मीदवार नीरू शांति भगत यहां पर जीत हासिल कर सकती, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिमडेगा की अगर बात की, सिमडेगा में करीब यहाँ पर 68.74% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और यहाँ पर बात की जाए सिमडेगा में यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है, तो कोलेब्रा में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया, यानी दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। तो लातेहार की दोनों विधानसभा सीटों को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ पर 67.16% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। दोनों विधानसभा सीटों की बात की जाए तो लातेहार में सीधे तौर पर जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आया है और यहाँ पर वैद्यनाथ राम 2019 में भी जीते थे और इस बार भी उनका पलड़ा भारी नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार थे प्रकाश राम को यहाँ पर 16,338 वोटों से हराया था। जबकि मानिका विधानसभा सीट पर भी रामचंद्र सिंह का पलड़ा भारी नजर आया है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो उन्हें 2019 में जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को रघुवर पाल सिंह को करीब 16,240 वोटों के अंतर से हराया था। तो मानिका विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है। पलामू जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 5 विधानसभा सीटों पर 62.97% वोटिंग देखने को मिली है और 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो पंकी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी शशि भूषण मेहता का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है और यहाँ पर डाल्टनगंज पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। विश्रामपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रामचंद्र
चंद्रवंशी बड़े उम्मीदवार है, 2019 में भी जीत हासिल की थी, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही जीत की संभावना दिखाई दे रही है। छतरपुर पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2019 में भी जीती थी, इस बार भी पुष्पा देवी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। हुसैनाबाद पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर इस बार बड़ा उलटफेर कर रही है। कमलेश कुमार सिंह यहां पर इस बार जीत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में यहां पर एनसीपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन एनसीपी अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गई है और दूसरे नंबर पर आरजेडी यहां पर रही थी। तो यहां पर हुसैनाबाद पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। गढ़वा को लेकर अगर बात की तो गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर 68.42% यहां पर मतदान देखने को मिला है। दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर गढ़वा जिले की यहाँ पर बात की जाए तो मिथिलेश ठाकुर जेएमएम उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 2019 में करीब 23,522 वोटों के अंतर से हराया था। तो मिथिलेश ठाकुर का यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। भवनाथपुर की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भानु प्रताप शाही बीजेपी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी और बसपा को करीब यहां पर 39,904 वोटों के अंतर से हराया था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर हर एक सीट का माहौल क्या है, किस तरह से किसका पलड़ा भारी है 2019 के तर्ज के आधार पर और वर्तमान जो स्थिति रही है जिस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े बदले हैं, उस आधार पर माना जा रहा है कि झारखंड में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है। पहले चरण को लेकर बात की जाए तो 2019 में इन 43 सीटों में से कांग्रेस जेएमएम में 27 विधानसभा सीटें हासिल की थी, लेकिन उस मुकाबले इस बार उन्हें नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े नेता जिसमें चैंपई सोरेन समेत कई नेता भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं और जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार किए हैं और जिस कारण से यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर मामला कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। तो पहले फेज को लेकर 19 से 22 सीट का अनुमान है, दूसरे फेज को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 में अगर बात की जाए तो 13 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, उस मुकाबले 22 से 29 सीटों के आसपास पहुंच सकती है। अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अन्य के खाते में 2019 में इन 43 सीटों में से 3 सीटें गई थी, लेकिन इस बार गठबंधन बने हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है। अब कौन सा गठबंधन कितना मजबूत है ये तो पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। तो 20 नवंबर को यहाँ पर बात की जाए 81 सीटों पर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देंगे, आखिर झारखंड में जो है किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर आप राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।